डेलीगेशन को एक साथ बुलाया लेकिन ओवैसी नजर नहीं आए। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान को नंगा करने में ओवैसी सबसे आगे थे। पीएम मोदी ने उन्हें भी बुलाया था डिनर पर, जिससे उनकी पीठ थपथपा सके, लेकिन ओवैसी नहीं आए। आखिर ऐसा क्यों? कई लोग कयास लगा रहे हैं कि ओवैसी नाराज हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं, या कोई और बात है इसलिए ओवैसी नहीं आ रहे हैं। और अब इस पर ओवैसी ने खुद अपनी बात रखी है। ओवैसी ने क्या कहा, साथ में डिनर में क्या हुआ और मोदी ने फिर डिनर पर क्या कहा, सारी बातें एक साथ जान लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने अनऑफिशियल डिनर का आयोजन किया था उन 7 डेलीगेशन को शाबाशी देने के लिए जो विदेशों में जा जाकर पाकिस्तान के एजेंडे को नेस्तनाबूद कर रहे थे, सारे उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। और अब बारी थी शाबाशी की, तो सभी डेलीगेशन डिनर पार्टी में मौजूद हुए। खिलखिलाते चेहरे और हंसते हुए चेहरे आपने देखे, और वैसे इसमें गायब थे। दरअसल जिन्होंने देश को चुना है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान जो झूठी अफवाहें दुनिया को बता रहा था, उसे बेनकाब करना ये डेलीगेशन का काम था। और आलम ये रहा कि कोलंबिया में कूटनीति जीत मिली, वहां पर शशि थरूर का डेलीगेशन गया था। और अब बात आती है ओवैसी की, जिन्होंने इस्लामिक देशों में जाकर पाकिस्तान को नंगा किया है। और पाकिस्तान का जो एक एजेंडा था पहलगाम हमले में कि हिंदू मुस्लिम में तनाव हो, तो हमारे भाईजान इस्लामिक मुल्कों में जाकर पाकिस्तान को नंगा करते हैं और कहते हैं कि भारत के मुसलमान आपसे अलग है, वो आतंकवाद का साथ नहीं देते हैं। पाकिस्तान को बेवकूफ, कम अक्ल और इडियट कहकर ओवैसी हंस हंस कर शहबाज और मुनीर की उन्होंने धज्जियां उड़ाई थी। और अब जब वो देश वापसियां करते हैं, डिनर बुलाया जाता है, तो वहां पर नजर नहीं आते हैं। क्यों? उन्होंने खुद ही बताया है, चलिए जानते हैं। ओवैसी ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं देश से बाहर हूँ, मुझे मेडिकल इमरजेंसी की वजह से दुबई जाना पड़ा है। मेरे रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत खराब होने के कारण मुझे अचानक जाना पड़ा। मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल के नेता बैजयंत पांडा को इस बारे में सूचित कर दिया था। वहीं इस पूरे डिनर के खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ आतंकवाद के खतरे को खत्म करने की जरूरत पर विस्तार से चर्चा की। जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया है, उस पर हम सभी को गर्व है। दरअसल जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे, तो पाकिस्तान झूठ बोलने लगा था। दुनिया के सामने छाती पीट कर कहने लगा कि भारत हमारे आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, जिससे विश्व के इस्लामिक देश भारत के खिलाफ हो जाए और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। जैसे तुर्की ने धोखा दिया था भारत को, जबकि भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की उस वक्त मदद की थी जब इस पाकिस्तान ने भी उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन अपनी अपनी फितरत है और कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, ये कहावत भारत को हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसका पड़ोसी पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे एजेंडे को एकदम से नेस्तनाबूद कर दिया ओवैसी ने। वो मुस्लिम है और फिर एक ऐसे वकील हैं जिनका तर्क, हर एक ऐसा तर्क वो देते हैं, हर एक बात का वो काट रखते हैं। और पाकिस्तान को तो उन्होंने जो धोया है इस्लामिक देशों में जाकर हंस हंस कर, और उस पर पूरे देश को नाज है। और इसी वजह से उन्हें बुलाया गया था डिनर में और उनकी पूरी टीम को, लेकिन वो ना आ सके क्योंकि इमरजेंसी उनके दोस्त के साथ कुछ घटना होती है, उन्हें दुबई जाना पड़ता है, इस वजह से ओवैसी नहीं आ पाए। आपको बता दें कि 60 टीमें गई थी पूरे विश्व भर में, जिसमें 50 से अधिक सदस्य थे। इन सदस्यों ने 33 देशों की राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को भी मौका दिया था, जिसमें ओवैसी का नाम भी शामिल था, और उन्होंने इस मौके पर चौका मारा है। मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे असदुद्दीन ओवैसी जब देश की बात आई तो मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही बनकर नजर आए और इस्लामिक देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, 4 इस्लामिक देशों में ओवैसी छा गए। पाकिस्तान को नालायक, इडियट और बेवकूफ, कम अक्ल, ये सारी बातें हंस हंस कर कही। मुनीर और शहबाज की तो धज्जियां उड़ा दी। अब ओवैसी पर हर किसी को नाज है। वो बीजेपी नेता बैजयंत पांडा के डेलीगेशन में शामिल थे। अब
उन्होंने पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डालने की बात कही थी और पूरे इस्लामिक देश को ये बता दिया था कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम है और भारत के जो मुस्लिम है वो अलग सोचते हैं, उनकी सोच अलग है, वो विकास के बारे में सोचते हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।